हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध शिक्षा के आधारभूत तत्व एवं विशेषताएं, यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसकी विशेषताएं क्या रहीं, तो या उसके तत्व क्या रहे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है पबज्जा संस्कार। कहीं कहीं से प्रवज्जा संस्कार भी कहा गया है, लेकिन जो सही शब्द है वो पबज्जा संस्कार है। पबज्जा का अर्थ है बाहर जाना। बाहर जाने से यानी जो बच्चे अपने घर को, अपने सुख को, अपने परिवार को या जो भी उनके पास सुख सुविधाएं हैं उन सभी को त्याग करके सन्यासी बनने का प्रयास करते थे और मठों में जाते थे, प्रवेश करते थे, तब उस बालक को ये संस्कार कराया जाता था। और इस संस्कार की जो अधिकतम आयु थी वो 8 वर्ष निर्धारित थी। 8 वर्ष निर्धारित थी। जब 8 वर्ष का बच्चा हो जाता था तब जो है उसको आगे पढ़ने के लिए भेजा जाता था। और प्रवेश के समय कुछ नियम थे, कुछ तरीके थे जिसके आधार पर और बौद्धकालीन शिक्षा में मठों में प्रवेश मिलता था। तो ये था, सबसे पहले तो सिर को मुड़ा करके, यानी सिर पे एक भी बाल ना रहे, पीले वस्त्र धारण करके, और भिक्षु जो होते थे, जो शिक्षा देने वाले होते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था। तो भिक्षुओं का चरण स्पर्श करके बालक बैठ जाता था। तो वो जो भिक्षु थे, या जो कह सकते हैं जो परीक्षा लेता था भिक्षु, वो बालक से 3 बार ये शपथ दिलवाता था और साथ में 10 उपदेश भी देता था जिनको पालन करना होता था बालक को। तो जो शपथ थी वो थी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये जो थे प्रविष्ट के 3 रत्न के आधार पर जाने जाते थे। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न थे प्रविष्ट के, यानी मठ में प्रवेश करने के जो मुख्य चीज़ें थी वो ये थी। उसके बाद जो उपदेश थे वो 10 उपदेश थे। उनमें जैसे पहला नंबर आपका चोरी ना करना, जीव हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, गलत आचरण ना करना, असमय भोजन का त्याग, यानी गलत समय पर भोजन नहीं करना है, मादक वस्तुओं का त्याग, शराब वगैरह जो होती हैं, चरस, गांजा, ये इन सब चीज़ों का त्याग था। श्रृंगार ना करना है, यानी सजना संवरना नहीं है। कीमती वस्तुओं का भी त्याग करना है। मनोरंजन के साधनों का भी त्याग करना है, मनोरंजन का ही त्याग करना है। और किसी भी वस्तु का त्याग न करना, किसी की वस्तु का त्याग ना करना। और जब ये सारी चीज़ें उस बच्चे को बता दी जाती थी, उसके बाद जो बालक था वो नव शिष्य या श्रमण या सामनेर की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता था और उसका वो संस्कार हो जाता था उस समय में। अच्छा, सेकंड नंबर जो आता है वो आता है उपसंपदा संस्कार। जब प्रथम वाला से संस्कार कंप्लीट हो जाता था, पबज्जा संस्कार का जब कार्यक्रम हो जाता था, बालक उसमें अध्ययन करता था। अध्ययन करते हुए जब इसके अंतर्गत अध्ययन जब पूरा हो जाता था उसके बाद, यानी प्रथम संस्कार को संपादित करने के बाद, पूर्ण करने के बाद, बालक जो है वो लगभग 22 वर्ष की आयु में पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त करता था। और उसके बाद क्या है, ये संस्कार भी तभी कराया जाता था। उपसंपदा जो है वो पबज्जा के बाद होता था और बालक 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में ये संस्कार बालक को कराया जाता था। और उन 10 भिक्षुओं की उपस्थिति से ये है कि जो है जिस समय वो भिक्षु बैठे होते थे तो वो आपस में सहमति से निर्णय लेते थे और जो बहुमत होता था उस निर्णय को पास किया जाता था, यानी बहुमत के आधार पर ही उसको आगे प्रवेश दिया जाता था, उपसंपदा संस्कार कराया जाता था उसका। और निर्णय जब हो जाता था, उसके बालक के पक्ष में जब निर्णय हो जाता था तो 8 नियमों का उससे पालन कराया जाता था, जिसका आदेश दिया जाता था। 8 नियम क्या हैं कि सबसे पहले तो वृक्षों के नीचे ही रहना है, सादा वस्त्र धारण करना है, तड़क भड़क के वस्त्र नहीं पहनना है कोई भी उल्टे सीधे, और घरों में जाना नहीं है, केवल कहाँ है, वृक्ष के नीचे रह करके ही हमें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है। शुद्ध भोजन करना है, उसमें मांस मदिरा वगैरह ऐसी चीज़ें हमें सेवन नहीं करनी है। और जो जीवन यापन करना है या जो वहाँ शिक्षा ग्रहण करनी है वो भिक्षा मांग करके करनी है, यानी भिक्षा मांग करके ले करके आना है। इसके अतिरिक्त गौमूत्र का सेवन करना है, चोरी नहीं करना है,
और अलौकिक जो शक्तियाँ आपको दी जा रही हैं या जो आपको प्राप्त हो रही हैं अध्ययन के पश्चात, उनका प्रचार नहीं करना है और स्त्रियों से दूरी बना करके रखना है या संबंध नहीं बनाना है। तो ये थे हमारे 2 संस्कार जो मुख्य थे, और इन पर छोटे क्वेश्चंस भी अक्सर आ जाते हैं या ये इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म में होने वाले जो संस्कार थे वो कौन कौन से थे। अब आपका 3rd पॉइंट आता है विद्यार्थित्व। विद्यार्थित्व यानी स्टूडेंटशिप, कि किसको विद्यार्थी बनाया जाता था, हैं? हर एक को विद्यार्थी नहीं बनाया जाता था। जो चांडाल वर्ग था उनको छोड़ करके। चांडाल वर्ग कौन सा था? जैसे उसमें सुना था राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को चांडालों के हाथों बेचा था। जो कहते हैं ना शमशान में जो कर लेने का कार्य करते हैं उनको चांडाल कहा जाता था। तो जो चांडाल लोग होते थे उनके बालकों को पढ़ने की या चांडाल लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, उनको विद्यार्थी नहीं बनाया जाता था। और इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक विद्यार्थी बनते थे, लेकिन उस प्रत्येक वर्ग में भी कुछ ऐसे थे जो वंचित थे शिक्षा से और जिनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। जैसे जो नपुंसक या कोई दास का पुत्र या फिर अपंग हो या फिर राजा के द्वारा दंडित किया हुआ व्यक्ति हो, तो इन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और उस समय पे स्टूडेंटशिप लेने वाले जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो अधिकतम संख्या में ब्राह्मण और क्षत्रियों के हुआ करते थे। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों का चुनाव। विद्यार्थियों का चुनाव भी 10 बातों को ध्यान में रख करके किया जाता था, और उन 10 बातों में बालक के अंदर अगर वो 10 बातें होती थी तो उसे शिक्षा से वंचित रहना होता था, यानी उसको शिक्षा नहीं दी जाती थी। जैसे नपुंसक हो तो शिक्षा नहीं दी जाएगी, दास या ऋणी हो, किसी का कर्जदार हो तो शिक्षा नहीं दी जाएगी, या फिर राजा की नौकरी कर रहा हो तो शिक्षा नहीं दी जाएगी, या डाकू घोषित कर दिया गया हो लूटपाट वाला, या फिर कारावास से भाग लिया हो, अपनी सजा काटने से पहले ही भाग गया हो, और या फिर उसका कोई अंग भंग हो यानी अंग टूटा हुआ हो, अपाहिज हो, या फिर कोई शरीर का कोई भी भाग विकृत हो, जैसे अंधा लंगड़ा लूला, है ना, इस तरीके का, या राज्य से कोई दंड मिला हो राजा की ओर से, या फिर अपने माता पिता की ओर से उसने कोई आज्ञा न ली हो। और इसके अतिरिक्त जो था क्षय, कोढ़, खुजली, यानी क्षय होता है आपका टीबी जिसको कहते हैं तपेदिक, टीबी रोग ना हो, टीबी है, कोढ़ है, खुजली है, इस तरीके का कोई छूत की बीमारी उसको ना हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ बालक के अंदर पाई जाती थी तो उसको शिक्षा नहीं दी जाती थी और वो विद्यार्थी के रूप में नहीं चुना जाता था। अगला पॉइंट है शिक्षा आरंभ करने की आयु। तो जो शिक्षा ग्रहण करने की जो आरंभ करने की जो आयु थी वो 8 वर्ष निर्धारित थी। अवधि जो थी अध्ययन की अवधि थी आपकी पूरे समय की, जो पूरी शिक्षा जो होती थी वो 30 वर्ष में कंप्लीट होती थी, जिसमें से पबज्जा का जो समय था वो 12 वर्ष का था और उपसंपदा संस्कार का जो समय था वो 10 वर्ष का था। इस तरीके से कुल मिला के सब 30 वर्ष में, जब 30 वर्ष का बालक हो जाता था तो उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी। अगला है अध्ययन के विषय क्या थे। तो सबसे पहले तो एक तो धर्म दर्शन और तर्कशास्त्र, 2 विषय तो बहुत मुख्य थे। धर्म दर्शन में बौद्ध दर्शन था, जैन दर्शन था और हिंदू दर्शन था, ये सारे थे। और इसके साथ तर्कशास्त्र थे, ये मुख्य विषय के रूप में थे। लेकिन इनके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य भी पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाया जाता था और न्याय शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। शिक्षण की जो विधि थी, अगला पॉइंट, शिक्षण की विधि वो अधिकतर मौखिक थी और उस मौखिक के लिए जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, या तो भाषण देना या फिर प्रवचन करना, प्रवचन के रूप में सुनते थे या भाषण के रूप में सुनते थे, और फिर या फिर प्रश्नोत्तर का सहारा, कि किसी से प्रश्न किया जा रहा, कोई उत्तर दे रहा, वहाँ भिक्षुक बहुत होते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है गुरु और शिष्य संबंध। तो जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध था वो मधुर संबंध था, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते थे, और जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य के सामने कुछ ना कुछ आदर्श प्रस्तुत करते थे, जिसके आधार पर शिष्य उनके आदेशों का पालन करते थे, और गुरु भी शिष्य को अपने पुत्र के समान स्नेह करते थे। खेलकूद और शारीरिक व्यायाम, शारीरिक विकास के लिए यह आवश्यक भी था और उस समय में इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। लोक भाषाओं को प्रोत्साहन, यानी वैसे तो जो शिक्षा थी वो जन भाषा के अंतर्गत दी जाती थी, जिससे देश की जो अन्य भाषाएं उनको भी प्रोत्साहन मिलता था, जो वहाँ की भाषा थी लोकल भाषा के अनुसार, और जो है शिक्षा दी जाती थी इसमें। इसके बाद अगला है जनतंत्रीय संगठन।
जो शिक्षालय थे, जो विद्यालय बने हुए थे या जो मठ बने हुए थे, विद्यालय से अर्थ है मठ और विहार, उन्हीं में शिक्षा दी जाती थी। तो जो बने हुए थे उन पर बाहरी कोई नियंत्रण नहीं था। ये नहीं था कि जो है राजा उसको जो है नियंत्रित करेगा या कोई और उसे नियंत्रित करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके संचालन के लिए एक संचालक अवश्य होता था, जिससे अच्छे सुचारू रूप से उसका कार्य किया जा सके। और साथ में एक प्रधान होता था, और उस प्रधान की अधीनता में यानी प्रधान और संचालक मिल करके विभिन्न विषय के ज्ञाता जो हैं उनको नियुक्त किया जाता था, जिनको हम महोपाध्याय कहा जाता था। जिनको बहुत जो ज्ञानी होते थे उनकी नियुक्ति होती थी पढ़ाने के लिए। अगला है सामान्य विद्यालय। जो भारत में जो आज के समय में जो विद्यालयों की जो स्थापना है वो उसी समय के बौद्ध धर्म को ही जाता है, क्योंकि जो मठ और विहार थे वो इसी तरीके के शिक्षा के केंद्र थे। और बौद्ध मठ जो थे वो धार्मिक शिक्षा के केंद्र तो थे ही थे, साथ में सामान्य शिक्षा भी उनके अंतर्गत दी जाती थी। अगला पॉइंट है शिक्षा संस्थाओं का उदय। यानी उसी समय से ये जो सार्वजनिक शिक्षा संगठनों का जो उदय हुआ था वो बौद्ध शिक्षा के कारण ही हो पाया था। जो आज के समय की जो शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं वो बौद्ध शिक्षा की ही एक तरीके से बौद्धकालीन हमारे यहाँ देन है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।